हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ऑडिटिंग का एक नया पार्ट लेकर आया हूँ फिर से। और इस ऑडिटिंग में थोड़ा हरास भी है, हरास डेप्रिसिएशन। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आज। हरास लगभग सभी टीचर जानते होंगे हरास के बारे में। इसके बारे में केवल मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, बाकी जानते सब है इसके बारे में रिवाइज। ठीक है, हरास के बारे में लगभग सबको पता है। तो देखिए क्या है, जो मेरा पार्ट है 10 10 पार्ट हैं। अब से पहले इसके 9 पार्ट गए, ये 10वां पार्ट है। और सबसे पहला ही क्वेश्चन इसमें यही है, हरास शुरू हुआ हो और हरास में हरास की परिभाषा न दी गई हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ये कहा हरास क्या है। ठीक है, हरास क्या है। हरास है किसी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे कमी आना हरास कहलाता है। एक सिंपल सी परिभाषा है, किसी संपत्ति के मूल्य में सने सने कमी आना ही हरास कहलाता है। जैसे सपोज करो तुम ट्रैक्टर लाए 2017 में या 2019 में ट्रैक्टर लाए, तो आज उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, क्या होगा, उस पर हरास लगेगा। 2020 में जाकर हरास लगेगा। ऐसे ही तुम 2022 में जाओगे तो और ज़्यादा हरास लगेगा। क्या हरास क्या है, किसी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे कमी आना, एकदम से कमी आना नहीं, धीरे धीरे कमी आना हरास कहलाता है। ठीक, मतलब उसमें एकदम से कमी नहीं आई, कैसे आई, धीरे धीरे कमी आई। जैसे सपोज करो तुम ट्रक लाए 2020 में, आज ट्रक लाए तो क्या 2024 में भी इतना ही हो जाएगा, नहीं, उसके मूल्य में कमी आ जाएगी। तो वो धीरे धीरे कमी आई, क्योंकि अब 2020 है, अगर 21 में बेचने के लिए जाओगे तो कम मूल्य में कमी आएगी। ऐसे तुम 24 में बेचने के लिए जाओगे तो और ज़्यादा मूल्य कम होगा। ऐसे तुम 2027 में बेचने के लिए जाओगे तो और कम मूल्य होगा। मतलब क्या हो रहा, धीरे धीरे कमी आ रही मूल्य, एकदम से कमी नहीं आ रही। क्या ऐसा भी हो सके जो एकदम से कमी आ जाए किसी मूल्य में? हाँ, हो सकता है। कैसे? ऐसी भी वस्तु हो सकती है जिसके मूल्य में एकदम से गिरावट आवे, तो उस कंडीशन को हम अप्रचलन बोल देंगे। अप्रचलन का मतलब क्या है, जो चीज़ चलन से बाहर हो जा तो वो क्या है, अप्रचलन है। उसके मूल्य में एकदम से तेजी से गिरावट आ गई। जैसे इसने बताया, क्या हरास का पता लगी है आपको, ये बताया अप्रचलन का अर्थ बताइए। अप्रचलन कोई चीज़ चलन से बाहर होना, तो उसके मूल्य में भारी गिरावट आ गई। ठीक है, जैसे आजकल हमारे भी एक तार वाले फ़ोन थे, लैंडलाइन, वे फ़ोन थे, आजकल वे चलन से बाहर हो गए, तो उनके मूल्य में एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट आई। ठीक है, जिसके यहाँ रखा था, मतलब अब तो ठीक ठाक होगा, पर जब वे उस टाइम ख़त्म हुए थे तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी उस मूल्य में। क्योंकि हमारे एक सर थे, उन्होंने इसी चीज़ का शोरूम खोला हुआ था, टाटा डोकोमो का, लैंडलाइन फ़ोन का। तो क्या हुआ, एकदम से गिरावट, मतलब वे चलन से बाहर हुए तो उनके मूल्य में भारी गिरावट आई। ठीक है, वे रेट देने के लिए भी तैयार थे। उन्हें क्यों, क्योंकि उनके मूल्य में वे चलन से बाहर हुए, इसी वजह से उनके मूल्य में भारी गिरावट आई। तो वो क्या है, अप्रचलन है। ठीक है, तो अप्रचलन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे कमी आई मूल्य में, इसमें एकदम से मूल्य में कमी आती है। अब हरास की कुछ विधियां हैं। देखो, हरास की कुछ विधियां हैं, वो कितनी बार पेपर में पूछ लिया कि हरास की क्या विधि है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए, एक हरास की विधि है और 3 नहीं है, तो हमें वो बताएं जो हरास की विधि है। तो ठीक है, तो हरास की 9 विधियां हैं, हरास लगाने की 9 विधियां हैं। वैसे आप टीचर हैं, लगभग सबको ही पता है हरास की कौन कौन सी विधियां हैं, फिर भी मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमारी विधि क्या है, स्थायी किस्त पद्धति। ये विधि है स्थायी किस्त पद्धति। मतलब जो 1 साल लग जाएगा हरास, वही हर साल लगता हुआ जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी, हरास जो लगेगा हमेशा स्थायी संपत्तियों पे लगेगा, स्थायी संपत्तियों पे लगा रहे हैं। फिक्स्ड असेट, ये आपने पढ़ा होगा, फिक्स्ड असेट जो टिका हुए हैं, उन संपत्तियों पर हरास लगाया जाता है। ठीक है, जैसे फर्नीचर और ट्रैक्टर, ट्रक, मशीन, ये क्या है, स्थायी संपत्ति है। एक आपने इंटर में पढ़ा भी होगा, फिक्स असेट, एक हेडिंग है फाइनल अकाउंट में, उसमें पढ़ा होगा आपने कि ये फिक्स्ड असेट है। तो ये स्थायी संपत्तियों पर हरास जो लगाया जाता है वो स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है।
तो हम आए थे क्या, ह्रास की विधियाँ पढ़ने के लिए थे। ह्रास की विधि नंबर 1 क्या है, स्थायी किस्त पद्धति, मतलब जो एक बार लगा ह्रास हर साल वही लगेगा, ये ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बस वही बताने वाला हूँ। देखो स्थायी किस्त पद्धति ये आपने पढ़ा है, कर्मागत ह्रास पद्धति ये भी आपने पढ़ा है, वार्षिक वृत्ति विधि ये भी पढ़ा है। ये तो आपसे क्या पूछा जाएगा, तीन में इनमें सब इसमें तो कुछ है ले लिया जाएगा, जैसे ही ले लिया और 3 गलत ले लिया तो पूछ लेगा ह्रास की कौन सी विधि है, तो आपको इस पर निशान लगाना है, वो ये भी ले सके, तो आपको ये सब याद रखनी है। तो ह्रास की विधि पहली क्या है, स्थायी किस्त पद्धति, दूसरी कर्मागत, तीसरी वार्षिक वृत्ति, फिर कौन सी है ह्रास कोष विधि, फिर कौन सी है बीमा पॉलिसी विधि, फिर कौन सी है पुनर्मूल्यांकन विधि, फिर कौन सी है स्थायी किस्त स्थायी इकाई विधि, फिर है मशीन घंटा दर विधि, फिर कौन सा है सामूहिक विधि। पेपर में जो पूछा जाता है, एक तो ऑप्शन ये हुआ कि ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा विकल्प ह्रास संबंधित है। दूसरा विकल्प ये पूछा जाता है कि पशु पर ह्रास की कौन सी विधि अपनाई जाती है, पशुधन पर ह्रास की कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो पशुधन पर जो ह्रास की विधि है वो पुनर्मूल्यांकन विधि अपनाई जाएगी, या छोटे औजारों पर कौन सी विधि ह्रास की अपनाई जाएगी। तो छोटे औजारों पर भी जो ह्रास की विधि अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी, वो होगी पुनर्मूल्यांकन विधि। ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे, एक बार पेपर में शायद ये आया भी, ये पेपर में आया भी कि पशुधन पर कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो पुनर्मूल्यांकन का मतलब ही है पुनः मूल्यांकित करना, किसी चीज को दोबारा आंकना, पुनर्मूल्यांकन करना, दोबारा आंकना। तो वे कौन सी है, पशु और छोटे औजारों पर पुनर्मूल्यांकन विधि अपनाई जाती है। इसके बाद फिर बताया उसने कि जैसे प्राकृतिक साधन है, ये भी पेपर में आया, खान संबंधित आया, यदि खान निकल टीजीटी में आया, ये टीजीटी में आया ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा टीजीटी में आया कि यदि तुमने खान की खुदाई कराई तो खान की खुदाई कराते वक्त ह्रास की कौन सी विधि अपनाई जाती है। अगर तुमने खान कोई ली तुमने कोयले की, तो उस पर ह्रास की कौन सी विधि निकलेगी, क्योंकि क्या होगा, एक खान तुमने ली, उसमें तो कोयला निकालते जाओगे, खाली होगा, फिर खाली होगा, फिर खाली, तो उस पर क्या होता जा रहा है, इसके मूल्य में कमी आती जाएगी। तो ये क्या है, जब मूल्य में कमी आ रही तो वो कौन सी विधि से ह्रास लगाएंगे, तो वह है रिक्त इकाई विधि। मतलब क्या होगा, रिक्ति के हिसाब से ह्रास लगाएंगे, जितनी रिक्त हुआ होगा उसके हिसाब से ह्रास लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा डीजल भी ऐसे ही होगा, जो मतलब कच्चा तेल है उसको भी कौन सी विधि अपनावेंगे, रिक्त इकाई विधि। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे प्राकृतिक साधन में तुम्हारे पेड़ भी हो सके, तो रिक्ति का आधार पे ह्रास लगाएंगे जितना रिक्त हुआ। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, रिक्त इकाई विधि। मैंने बताया कि आपको कि ये तो ऐसे पूछे जाने, और बाकी ये तुम्हें सब याद रखने कि कौन कौन सी ह्रास की विधियां हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो सब इसे तैयार कर लेंगे और राइट डाउन कर लेंगे, ह्रास की परिभाषा लिख लेंगे, अपवर्तन की परिभाषा लिख लेंगे, वो मैंने आपको बता दी।